स्पेस सच में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। ये हर डायरेक्शन में फैला हुआ है, इसका कोई नोन एंड नहीं है। इसी को हम इन्फिनिटी कहते हैं। ये गहरी अंधेरी जगह है, पर इसमें अनगिनत लाइट्स भी हैं। स्पेस का मिस्ट्री हमें बुलाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वहां क्या है। बहुत कुछ अभी भी अननोन है। यूनिवर्स अविश्वसनीय रूप से पुराना है, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स से यही है। हमारी अर्थ तो इसका छोटा सा हिस्सा है। हमारा सन तो बिलियंस ऑफ स्टार्स में से बस एक है। सोचो, रात में जितने स्टार्स तुम देखते हो, हर एक हमारे सन जैसा है। कई के आसपास प्लैनेट्स भी हो सकते हैं। ये विशालता हमें छोटा महसूस करा सकती है, पर यह हमें कनेक्टेड भी महसूस कराती है। हम इस ग्रैंड कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं। स्पेस में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ब्लैक होल्स असल में कैसे होते हैं? क्या दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ है? यूनिवर्स सच में शुरू कैसे हुआ? ये क्वेश्चंस हमारे एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाते हैं। साइंटिस्ट जवाब ढूंढने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वो टेलीस्कोप्स से स्पेस में दूर तक देखते हैं। वो डिस्टेंट वर्ल्ड्स पर प्रोब्स भेजते हैं। हर डिस्कवरी नए क्वेश्चंस लाती है। मिस्ट्री बस बढ़ता ही जाता है। ये इतना बड़ा और मिस्टीरियस स्पेस हमारा कॉस्मिक घर है। ये इनक्रेडिबल ब्यूटी की जगह है। इसमें ऐसे डेंजर्स हैं जिन्हें हम अभी समझ भी नहीं सकते। इसमें हमारे सपनों से भी परे पॉसिबिलिटीज हैं। रात में आसमान को देखने से हम औ से भर जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अभी बहुत कुछ है और सीखना है और देखना है। अपनी जगह के बारे में और समझना है। स्पेस एक्सप्लोर करने का इनविटेशन है। ये हमें और आगे देखने के लिए बुलाता है। ह्यूमंस हमेशा से आसमान को देखते आए हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हम सितारों को देखते रहे हैं। हमने मून को अपना शेप बदलते देखा है। हमने प्लैनेट्स को मूव करते हुए ट्रैक किया है। यह हमारा पहला साइंस था, एस्ट्रोनॉमी। इसने हमें समुद्र में नेविगेट करने में हेल्प की। इसने हमें बताया कि फसल कब लगानी है। आसमान एक क्लॉक और एक कैलेंडर था। यह एंडलेस वंडर का सोर्स भी था। स्पेस के बारे में हमारी क्यूरियोसिटी बहुत पुरानी है। स्पेस हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल देता है। हम सितारों की स्टोरीज सुनाते हैं। हम दूसरे वर्ल्ड्स में ट्रैवल करने के सपने देखते हैं। स्पेस के बारे में सारी बुक्स और फिल्म्स के बारे में सोचो। वो हमें अमेजिंग एडवेंचर्स दिखाते हैं। वो स्ट्रेंज नए क्रीचर्स इमेजिन करते हैं। वो ब्यूटीफुल डिस्टेंट प्लैनेट्स की पिक्चर्स बनाते हैं। ये इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये हमें सितारों तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करती है। ये सपनों को फ्यूचर रियलिटीज में बदल देती है। एक्सप्लोर करने की इच्छा हमारे अंदर बहुत गहरी है। हम जानना चाहते हैं कि अगली पहाड़ी के उस पार क्या है। हम देखना चाहते हैं कि होराइजन के आगे क्या है। स्पेस अल्टीमेट फ्रंटियर है। ये सबसे बड़ा अननोन दिखाता है। इसीलिए हम रॉकेट्स बनाते हैं। इसीलिए हम एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजते हैं। हमें डिस्कवर करने की, अपनी नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने की और वो देखने की जो किसी ने नहीं देखा, एक जरूरत ड्राइव करती है। स्पेस हमें खुद को समझने में भी हेल्प करता है। जब हम यूनिवर्स में बाहर देखते हैं तो हम सीखते हैं। हम फिजिक्स के लॉज के बारे में सीखते हैं। हम सीखते हैं कि स्टार्स और प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। हम हर चीज की हिस्ट्री के बारे में सीखते हैं। ये नॉलेज हमें पर्सपेक्टिव देता है। ये हमें दिखाता है कि हमारा अपना प्लैनेट कितना प्रीशियस है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब कनेक्टेड हैं। हम सब एक तरह से स्टारडस्ट हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन सेल्फ डिस्कवरी का सफर है। स्पेस में हमारा सफर सपनों से शुरू हुआ, फिर साइंस के साथ ये रियलिटी बन गया। ब्रेव लोगों ने पावरफुल रॉकेट्स बनाए। ये रॉकेट्स अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप कर सकते थे। पहले सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेजे गए, फिर एनिमल्स स्पेस में गए, फिर आखिर में ह्यूमंस गए। यूरी गागारिन स्पेस में पहले ह्यूमन थे। ये सभी लोगों के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। स्पेस एज सच में शुरू हो चुका था। स्पेस मिशंस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजा। वो उसकी डस्टी सरफेस पर चले। वो मून रॉक के सैंपल्स वापस लाए। हमने रोबोटिक प्रोब्स बहुत दूर भेजे हैं, मार्स पर, जुपिटर पर, सैटर्न पर। ये प्रोब्स इनक्रेडिबल पिक्चर्स वापस भेजते हैं। वो डिफरेंट वर्ल्ड्स के बारे में डेटा जमा करते हैं। वो हमें हमारा सोलर सिस्टम समझने में हेल्प करते हैं। हर मिशन एक कदम आगे है। ये मिशंस अमेजिंग चीजें रिवील करते हैं। हम जुपिटर के मून, आयो पर वॉल्केनोस देखते हैं। हम प्लूटो पर आइसी प्लेन्स देखते हैं। हमें मार्स पर पानी के एविडेंस मिलते हैं। इससे हम पूछते हैं, क्या लाइफ हो सकती है? स्पेस मिशंस इन जवाबों को सर्च करते हैं। हबल और वेब जैसे टेलीस्कोप्स गहराई में देखते हैं। वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज देखते हैं। वो हमें टाइम में पीछे देखने में हेल्प करते हैं। यूनिवर्स हमें कॉन्स्टेंटली सरप्राइज कर रहा है। स्पेस में मिशंस भेजना इजी नहीं है।
इसमें इनक्रेडिबल स्किल और टीम वर्क लगता है। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स मिलकर काम करते हैं। उन्हें कई डेंजर्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। स्पेस एक हार्श एनवायरनमेंट है, लेकिन रिवॉर्ड्स रिस्क्स के लायक है। स्पेस के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं। ये टेक्नोलॉजीज अक्सर अर्थ पर भी हमारी हेल्प करती हैं। स्पेस मिशंस यंग लोगों को इंस्पायर करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि ह्यूमंस क्या अचीव कर सकते हैं। यूनिवर्स अमेजिंग ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है। स्टार्स ग्लोइंग गैस के जायंट बॉल्स होते हैं। हमारा सन एक स्टार है, न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा। ये हमें लाइट और वार्मथ देता है। बिलियंस ऑफ दूसरे स्टार्स हैं। कुछ हमारे सन से बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे और कूलर हैं। स्टार्स डस्ट और गैस के क्लाउड्स में पैदा होते हैं। वो मिलियंस या बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जीते हैं, फिर वो मर जाते हैं, कभी कभी ह्यूज एक्सप्लोजन्स में। प्लैनेट्स वो वर्ल्ड्स हैं जो स्टार्स के चक्कर लगाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 मेजर प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी गर्म और रॉकी है, सन के करीब। वीनस और भी गर्म है, थिक एटमॉस्फेयर के साथ। अर्थ हमारा घर है, लाइफ से भरा हुआ। मार्स रेड प्लैनेट है, ठंडा और डस्टी। जुपिटर एक जायंट गैस प्लैनेट है जिसके कई मून्स हैं। सैटर्न के ब्यूटीफुल रिंग्स हैं जो आइस से बने हैं। यूरेनस और नेपट्यून आइसी जायंट्स हैं, बहुत दूर। साइंटिस्ट दूसरे स्टार्स के आसपास भी कई प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं। गैलेक्सी सितारों का इनॉर्मस कलेक्शन होती है। हमारा सन मिल्की वे गैलेक्सी में है। मिल्की वे में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। इसका शेप एक जायंट स्पाइरल जैसा है और बिलियंस ऑफ दूसरी गैलेक्सीज हैं। कुछ हमारी तरह स्पाइरल हैं, कुछ राउंड हैं जैसे सितारों के जायंट बॉल्स, कुछ छोटी हैं, कुछ इनक्रेडिबली लार्ज हैं। वो सब स्पेस की विशालता में फैली हुई है। गैलेक्सीज को देखना कॉस्मिक सिटीज को देखने जैसा है। स्पेस में हर ऑब्जेक्ट यूनिक है। हर स्टार, हर प्लैनेट, हर गैलेक्सी की अपनी स्टोरी है। कलर्स, साइजेस, शेप्स बहुत अलग अलग होते हैं। घूमती हुई नेबुलाएं हैं जहां स्टार्स पैदा होते हैं। मिस्टीरियस ब्लैक होल्स हैं जो लाइट को निगल जाते हैं। यूनिवर्स कॉस्मिक आर्ट की एक गैलरी है। देखने के लिए इतनी ब्यूटी है। इसे समझने का हमारा सफर अभी शुरू ही हुआ है और कौन से वंडर्स मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें ऊपर देखते रहने के लिए इनवाइट करता है। क्वेश्चंस पूछते रहो और एक्सप्लोर करते रहो।